तो गाइस आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप 12 से 14 लाख रुपए की जिमनी खरीदोगे या फिर 15 से 16 लाख रुपए या 18 लाख रुपए की थार 4x4 खरीदोगे। अब यार ये बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया जिमनी खरीदी जाए जो कि कम पैसे में आ रही है, इनफैक्ट ऑफ रोड में उतनी ही कैपेबल है, या फिर ज़्यादा पैसे डाल के एक्स्ट्रा पैसे डाल के थार खरीदी जाए। अब देखो यहाँ पे थार के बहुत सारे ऐसे बायर्स भी होते हैं जिनको ना ऑफ रोड से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उनको थार चाहिए क्योंकि थार का एक रोड प्रेजेंस अच्छा है, थार का अलग ही एक भौकाल है। तो फिर उनके लिए तो भैया कोई भी मतलब कन्फ्यूज़न का सवाल ही नहीं उठता, वो सीधा जाए थार खरीद ले। अब ऐसे मैं खुद 1-2 बायर्स को जानता हूँ जिन्होंने थार 4x4 खरीद तो ली, 20,000-25,000 किलोमीटर चला भी लिया, बट आज तक कोई भी ऑफ रोड नहीं करी है। तो भैया ऐसे बायर के लिए तो थार ही बनी है। बट हाँ, अगर आप ऐसे बायर हो कि आप एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थार और जिमनी को ना कंपेयर करने वाला हूँ, और ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा, ये कंपैरिजन होने वाला है जो मेन पॉइंटर्स है ना उसके बेस पे। पहला पॉइंट है प्राइसिंग का। अब देखो जिमनी की प्राइसिंग अभी के लिए नहीं है, बट आप उम्मीद करो कि 12 से 14 लाख रुपए के बीच में आएगी। ये एक्स शोरूम प्राइस है और इतना कंफर्म है कि इसी प्राइस रेंज में आने वाली है। लेकिन यहीं पर अगर आप थार 4x4 को देखोगे ना, इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 15 से 16-17 लाख रुपए के बीच में। हालांकि थार का एक रियर व्हील ड्राइव वर्जन भी आता है जो कि अफोर्डेबल है, बट अगेन यहाँ पे ऑफ रोड की बात चल रही है, तो वो रियर व्हील जो ड्राइव वाला मॉडल है ना वो जिमनी को कॉम्पीट नहीं करने वाला, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिशन से बाहर ही रखा है। थार 4x4 और जिमनी का यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिमनी खरीदने के लिए ना आपको लगभग ऑन रोड आते आते 5 से 6 लाख रुपए कम पे करने पड़ेंगे, और ये एक बड़ा अमाउंट है भाई, ये आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। जिमनी खरीद के आप अच्छी ऑफ रोड भी कर पाओगे और आप 5-6 लाख रुपए अपने बचा भी पाओगे, ये अपफ्रंट कॉस्ट है। उसके अलावा बाद के कॉस्ट तो चलो ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे ही। सेकंड पॉइंट आता है डायमेंशंस का। अब देखो डायमेंशन एग्जैक्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, बट डायमेंशन में भाई बड़ा डिफरेंस है। अगर आप बिग कार के फैन हो, आपको एक बड़े डायमेंशन चाहिए जो कि रोड में अच्छा प्रेजेंस दे, और जब आप निकलो तो भैया लगे कि हाँ कोई गाड़ी जा रही है, तब तो थार आपके लिए है। क्योंकि थार के डायमेंशंस एक्चुअल में बड़े हैं। लेंथ 135 mm से ज़्यादा है, विड्थ 210 mm से ज़्यादा है, और हाइट भी 114 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशन यहाँ पे थार के बड़े हैं। और गाइस एक चीज़ और आपको बताऊँ, और थार ज़्यादा बड़ी इसलिए भी लगती है क्योंकि जिमनी के ना व्हील साइज़ छोटे हैं। जिमनी में आपको 15 इंचेस के व्हील देखने को मिलते हैं, टायर प्रोफाइलिंग देख सकते हो काफ़ी थिन रखी गई है, लेकिन यहीं पे थार में ना आपको 18 इंचेस के बड़े से व्हील दिए गए हैं ऑल टेरेन वाले। तो व्हील के साइज़ की वजह से भी जिमनी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। बाकी रियल वर्ल्ड में डायमेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप जाके साइड बाय साइड जब भी आपको खरीदना हो आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे डायमेंशंस का जो एडवांटेज है वो थार के पास है, बड़े डायमेंशंस अगर आपको चाहिए। इसी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख लो तो थार में 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन जिमनी में 210 mm का। तो जिमनी में लगभग 16 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। वेट को देखो अगर तो जिमनी का वेट भी कम है, लगभग 1200 kg का कर्व वेट मिलता है, लेकिन थार में 1600 से 1700 kg का कर्व वेट मिलता है। तो वेट जिमनी का कम है, तो इसका आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप सिटी में लेके चलोगे, ट्रैफिक वाले एरियाज़ में होगे, तो आपको लाइट वेट मतलब ईजी टू हैंडल होगी, है ना। और इसी के साथ ऑफ रोड में भी हेल्प मिलेगी, कहीं से अगर निकलना है तो लाइट वेट होने की वजह से आप इजीली निकल पाओगे। इनफैक्ट थोड़ी सी थिन है, तो अगर ऐसे कहीं टेरेन है जहाँ पे भाई जगह बहुत ही कम है, तो वहाँ पे थार से निकलना मुश्किल है, लेकिन जिमनी निकल जाएगी। अब ऑफ रोड की बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि भैया ऑफ रोड में थार तो भैया जिमनी को पीछे कर देगी, या थार बहुत ज़्यादा आगे है। तो आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही मारुति ने जिमनी का एक मीडिया ड्राइव कराया था जहाँ पे प्रॉपर ऑफ रोड टेस्टिंग हुई थी देहरादून में, और ये फुटेज आप देख सकते हो। ये फुटेज देखने के बाद आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि भैया जिमनी ऑफ रोड कैपेबिलिटी में थार से पीछे है। मतलब 19-20 डेफिनेटली हो सकता है, मे बी थार 20 हो, जिमनी 19 हो, बट ये जो डिफरेंस है ना आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। 1-2 फुटेज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्लिप आप देख सकते हो जहाँ पे जिमनी ना प्रॉपर एक उछल रही है ऑफ रोड में, और उसके बाद भी स्टेबल है गाड़ी, मतलब ना ही कुछ इधर उधर होती है, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ आगे चलती रहती है। तो ये देख के लगता है भैया बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड में करने वाली है। और ये बहुत सारे टेरेन्स में आप देख सकते हो सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा रखा गया है, जो कि ऑफ रोड में अच्छी कंफर्ट दे देगी। तो डेफिनेटली जिमनी मतलब आप ही सोचो ना, मारुति सिर्फ ये जो ड्राइव है, ये जो टेस्टिंग है ऑफ रोड को दिखाने के लिए किया था, और वहाँ पे बिल्कुल ये सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफ रोड में किसी को भी विनर नहीं कर रहा हूँ। कुछ एडवांटेज यहाँ पे जिमनी के पास होंगे ऑफ रोड में, लेकिन कुछ एडवांटेज थार के पास भी होंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ रोड में किसी को कोई पॉइंट नहीं आता, लेकिन डायमेंशन में एक पॉइंट थार की तरफ और प्राइसिंग में एक पॉइंट जिमनी की तरफ। अब फीचर्स को देख लेते हैं। तो यार फीचर्स में आपको बता दूं, जिमनी में इंटीरियर आप देख सकते हो। एक्सटीरियर के फीचर्स आपको बता देता हूँ। पहले तो एलईडी हेडलाइट है, हेडलाइट वॉशर दिया गया है जो कि सेगमेंट फर्स्ट है,
और चारों तरफ क्लैडिंग वगैरह तो है ही, बम्पर जो है वो ब्लैक कलर के हैं। अंदर की तरफ चलो तो 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, ऑटोमेटिक एसी है। हालांकि स्टोरेज स्पेस की कहीं ना कहीं आपको कमी लगेगी क्योंकि बॉटल होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है डोर में। हाँ, जिमनी 5 डोर में आती है, ये एक बड़ा एडवांटेज है, मतलब कार को बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाता है। फैमिली के साथ भी आप जाओगे तो उनको कोई शिकायत नहीं रहने वाली। और इसी के साथ एक दो फीचर्स आपको जिमनी में एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ड्राइव करने के लिए नीचे एक देख सकते हो बहुत सारी बटन्स हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग मोड है, ट्रैक्शन मोड है ना। तो कुल मिला के फीचर्स में डेफिनेटली यहाँ पे जिमनी आगे है। थार में देखो छोटा सा टच स्क्रीन है, हेडलाइट है, वो भी आपको हेलोजन देखने को मिलती है, और अंदर भी मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते। और थार 3 डोर वर्जन में आती है तो फैमिली के लिए उतनी प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली फीचर्स के टर्म्स में जिमनी के पास एक पॉइंट चला जाता है, जिमनी के पास एडवांटेज है। 5th पॉइंट है यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी। अब देखो प्रैक्टिकलिटी वाला जो पॉइंट है ना, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है ऑफ रोड दोनों अच्छी कर रही हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकलिटी का क्या। तो यहाँ पे आपको बता दूँ जिमनी ना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है? पहला तो ये कि भैया इसमें 5 डोर मिलते हैं। 5 डोर होने की वजह से इसको सिटी में फैमिली के साथ चलाना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और लेकिन थार में ना ऐसा कुछ नहीं है, थार में 3 डोर है। तो थार में अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना चाहोगे ना तो वो थोड़ा सा बैठने से कतराएंगे, क्योंकि पीछे भी अगर उनको बैठना है तो भैया सीट को फोल्ड करो, आगे से ही घुसना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए, मतलब एक ऐसी कार चाहिए जो कि आपकी प्राइमरी कार का भी काम कर दे, और कहीं आप ऑफ रोड जाओ तो एडवेंचर में भी आप अच्छे से सपोर्ट करें, तब जिमनी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थार खरीदना चाह रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सेकेंडरी कार या प्राइमरी कार जरूर होनी चाहिए, जिसको आप अपनी सिटी राइड में या फैमिली के साथ कहीं जाना हो तो उसको यूज़ करो। तो ये एक बड़ा फैक्टर है भाई। मतलब अगर आपके पास खाली 10-15 लाख रुपए ही हैं और आपको एक कार ही खरीदने का बजट है, तो जिमनी आप ले लो, उसमें आपका सारा काम हो जाएगा। गलती से अगर आपने थार खरीद लिया ना, तो फिर फैमिली वाले तो भैया निराश ही रहेंगे। यहाँ पे जिमनी के पास एक बड़ा एज हो जाता है। और इसी के साथ एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, वो है इंजन और परफॉर्मेंस का। अब देखो इंजन और परफॉर्मेंस में नो डाउट थार क्लियर विनर है। रीज़न कि भैया थार में 2 इंजन है, एक है 2 लीटर का पेट्रोल जो कि 150 bhp की पावर देता है, 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। डीजल इंजन भी है दूसरा जो कि 2.2 लीटर का है, 130 bhp की मैक्स पावर, 300 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन जिमनी में 1.5 लीटर का के सीरीज वाला स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव हालांकि दोनों में ही मिलता है, 103 bhp की पावर और लगभग 137 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकाल के देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस में या पावर फिगर है, टॉर्क फिगर में देखो तो थार विनर है। तो यहाँ पे अगर आपको ना बिल्कुल बजट की प्रॉब्लम नहीं है, आप माइलेज नहीं देख रहे हो आप, लेकिन आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ऑफर करे सेगमेंट में, तो थार आप पिक कर लो। तो डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो है वो थार विनर है, थार के पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा चला जाता है। लेकिन हाँ माइलेज भी आप देख लो ना, तो जिमनी में आपको ईजिली 12 से 14 का रियल वर्ल्ड कंडीशन में माइलेज मिल जाएगा। लेकिन थार में चाहे आप पेट्रोल खरीदो चाहे डीजल, वही 8 से 9 10 इतना ही चलता रहता है। तो माइलेज में भी एक पॉइंट जिमनी के पास हो जाता है। अब देखो जिमनी को ना खरीदने के लिए आपको अपफ्रंट कॉस्ट भी कम पे करना पड़ रहा है, रनिंग कॉस्ट भी कम है क्योंकि माइलेज कम है, और माइलेज कम है, छोटा इंजन है, तो मेंटेनेंस भी यहाँ पे डेफिनेटली इसका कम रहने वाला है। लास्ट में सेफ्टी की बात करें तो यार देखो जिमनी का कोई क्रैश टेस्ट नहीं है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे दिए गए हैं। 6 एयरबैग है, ABS, CVT, ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल। और थार की बात करी जाए तो थार में भी फीचर्स है, लेकिन थार का ना ऑलरेडी क्रैश टेस्ट हो चुका है, जहाँ पे इसने प्रूव कर दिया है कि भैया ये सेफ है, क्योंकि इसने अचीव करे 4 स्टार। तो डेफिनेटली सेफ्टी में मैं बोलूँगा कि थार के पास एज है, क्योंकि क्रैश टेस्ट है, तो थार के पास एक पॉइंट चला जाता है। अब यार ये सारा कंपैरिजन तो हो गया, अब फाइनल क्या करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट को डिस्कस किए, ये 8 पॉइंट को कंपेयर करें, जहाँ पे 4 पॉइंट पे जिमनी विनर है, 3 पॉइंट पे थार विनर है, और 1 पॉइंट पे दोनों ही कह सकते हो बराबर है, जो ऑफ रोड वाला पॉइंट है। तो अब आपको यार सेलेक्ट करना है। ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूँगा जिमनी क्लियर विनर है अगर आप सारी चीज़ों को देखो तो। लेकिन हाँ भैया भौकाल वाले बायर्स को के लिए थार बनी है, तो बिल्कुल दोनों में सेलेक्ट करते टाइम आप अच्छे बारीकी से देखना, बारीकी से चला के देखना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।